हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 में नवीन राज्यों के उदय में सिख व अंग्रेज के बारे में के टॉपिक को पढ़ेंगे। सिख व अंग्रेज के टॉपिक को पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। गुरु नानक का जो जन्म था वो 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम सुलक्षणी था। जाति से वे खत्री थे और उनको जो उपाधि मिली वो हजरत रब्बुल मीज की मिली। तो जैसे कि सिख संप्रदाय की स्थापना जो है वो गुरु नानक को ही जाता है। उसका जो श्रेय है, सारा श्रेय गुरु नानक जी को ही जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु अंगद जो है 1539 में सिखों के दूसरे गुरु हुए, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जो थे वो 1552 ईस्वी में बने। गुरु अमरदास ने हिंदू से पृथक होने वाले कई कार्य करे। हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदलाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीवी भानी को कई गांव दान में दिए। बीवी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन जो थे वो सन 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदिग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत सम्मिलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी अधिग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। अब इनके हम सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं की एक बार लिस्ट को देख लेते हैं। उनके गुरु कौन कौन से? गुरु नानक हुए जो 1469 से लेकर 539 ईस्वी तक सिख धर्म के संस्थापक थे वे। उसके बाद आए अंगद जो गुरमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे अमरदास जो सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया उन्होंने। चौथे गुरु थे उनके गुरु रामदास जो अमृतसर के संस्थापक हुए। पांचवें गुरु थे अर्जुन दास गुरु जो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अमृतसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण इन्होंने जहांगीर ने फांसी दी थी। इन्हें जो है का निर्माण करवा के इन्हें जहांगीर ने फांसी दी थी। उसके बाद आते हैं छठे नंबर पे हरगोविंद सिंह गुरु हरगोविंद जो अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों के एक लड़ाकू जाति में बदला। सातवें नंबर पे आते हैं हर राय जो मुगलों के युद्ध में भाग लिया। अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा इन्होंने। आठवें गुरु आते हैं हरिकिशन। नौवें गुरु आते हैं तेग बहादुर और जो इनके 10वें गुरु हैं वो है गुरु गोविंद साहिब जो खालसा सेना का संगठन किया तथा धर्म प्रचार पाहुल का प्रवर्तन उनको जो है उनका प्रमुख उपलब्धि है। तो अब स्टार्ट करते हैं। गुरु अर्जुन ने जो है अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु जो थे हरगोविंद इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हर राय हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु हुए अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार पर चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की।
गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ अधिकृत को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। इसके बाद आते हैं हम 1798 से 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल सिंह युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों में सिखों के मध्य कुछ संधियां इस प्रकार से हैं: लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुई, भैरववाल की संधि जो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का जो प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उनके टॉपिक्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।